जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसा कि आज का आप लोगों को टॉपिक दिख ही रहा है, कैसे एक भिखारी बना सफल व्यापारी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ग्रोइंग साबित हो सकती है। एक भिखारी की कहानी है, किस प्रकार से वो अचानक से ही एक सफल व्यापारी बन जाता है। ठीक है, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि जो भी मेरी अगली वीडियो होगी वो आपका उसका नोटिफिकेशन आप लोग को ज़रूर मिल सके। चलिए आगे अपनी कहानी को बढ़ाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक भिखारी की कहानी है। जो ये भिखारी है इसका डेली का रूटीन क्या है, ये जगह जगह पे जाके कहीं ट्रेन पे कहीं बस अड्डे में जाके भीख मांगने का काम करता है। हर किसी से ये भीख मांगता है क्योंकि भिखारी है, इसको आसान काम लगता है भीख मांगना। कभी इसने अपने दिमाग में जोर डाला ही नहीं कि मैं कुछ और क्या कर सकता हूँ, कभी दिमाग चलाया ही नहीं, इसलिए आसानी का काम भीख मांगने का करता है। एक दिन अपने डेली रूटीन में ये भीख ही मांग रहा था, तभी इसको एक मिलता है व्यापारी। जब भिखारी ने व्यापारी से भीख मांगी तो व्यापारी ने क्या कहा, व्यापारी बोलता है कि क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ तो व्यापारी का काम क्या है, व्यापार करना। मैं फ्री में किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। आप मुझे पहले कुछ दीजिए, उसी के बाद मैं आपको कुछ भीख या कुछ पैसे दूंगा। बिना कुछ लिए हुए मैं कुछ भी नहीं देता हूँ क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ। ये बात जब व्यापारी ने भिखारी को बोलते, भिखारी ने बहुत बार व्यापारी से बोला कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो भीख मांग मांग के अपना काम चला रहा हूँ, आप किस तरीके से मुझसे मांग रहे हैं। पर जो व्यापारी था वो अपनी बात पर अडिग रहा। उसने कहा नहीं, मैं व्यापारी हूँ, अगर मैं व्यापार नहीं करूँगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो जब तक तुम मुझे कुछ नहीं दोगे मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। पहले तुम मुझे कुछ दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। ये बात सुन के भिखारी को बहुत गुस्सा आया है। भिखारी ने कहा कैसा आदमी है, देख रहा है कि मैं भिखारी हूँ, उसके बाद भी मुझसे ये कुछ ना कुछ मांग रहा है। पर उसके दिमाग में एक आइडिया भी आया, उसको एक चीज़ लगी कि हाँ मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। उसने सोचा आज के बाद जिससे भी मैं भीख मांगूंगा उसको मैं एक फूल ज़रूर दूंगा। तो उसने एक रूटीन बना लिया कि वो जिससे भी भीख मांगता था उसको वो एक फूल ज़रूर से दिया करता था। इस प्रकार से उसका नाम ही पड़ गया फूल वाला भिखारी। तो वो वहाँ पे फेमस भी हो गया, लोगों ने उसको भीख देखना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। तो भीख देते देते उसका ये रूटीन बन गया कि हाँ वो पैसे भीख लेता था और फूल देता था। एक बार उसको वही व्यापारी फिर से मिल गया। तो इस भिखारी ने व्यापारी से पूछा कि साहब आपने मुझे पहचाना। तो व्यापारी ने बोला कि नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना, कौन हो तुम। कि मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने मना कर दिया था कि जब तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। तो लीजिए आज मैं आपको ये फूल दे रहा हूँ, बदले में आप मुझे पैसे दीजिए। तो व्यापारी ने क्या बोला कि अरे तुम तो एक व्यापारी बन गए हो। तो ये बात सुन कर के भिखारी के दिमाग बहुत उसको अच्छा लगा कि मैंने पहले फूल बेचा, अब आज इन्होंने मुझे व्यापारी बोल दिया, इसका मतलब मैं भी व्यापार कर सकता हूँ। उसके बाद उस भिखारी ने क्या करा, उस भिखारी ने अब फूल बना करके, फूलों का बंच बना करके वहीं रेलवे स्टेशन में बस अड्डे में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे करके वो इसी प्रकार से उन फूलों को बेचते बेचते वो एक सफल व्यापारी बन गया। एक दिन फिर ऐसे ही जब वही रेलवे स्टेशन में वो भी था, जो व्यापारी उसको सबसे पहले मिला था भिखारी को, वो व्यापारी भिखारी से जब फिर से मिला तो भिखारी ने तो व्यापारी को पहचान लिया, परंतु व्यापारी ने भिखारी को नहीं पहचाना क्योंकि वो भी एक व्यापारी बन चुका था। तो भिखारी ने व्यापारी से पूछा कि साहब आपने क्या मुझे पहचाना, सर आप मुझे पहचानते हैं मैं कौन हूँ। तो व्यापारी ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जानता। तो भिखारी बोला मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने भीख देने से मना कर दिया था। देखो आज आपके कहने पे मैंने अपना इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो व्यापारी बहुत खुश हुआ। इस प्रकार हमें हर बात से मोटिवेट होना चाहिए। कोई अगर हमें कुछ कहता है तो हमें उसको दिमाग में रखना चाहिए, अच्छी बात को रखना चाहिए और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं वो हमें बढ़ते रहना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। धन्यवाद।